हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और भाई एएमयू ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए, साथ के साथ एंट्रेंस की डेट भी क्या कर दी भाई, रिलीज कर दी। अगर आप एएमयू बीटेक का एंट्रेंस देने वाले हो तो आपका 20 अप्रैल का बेटा पेपर है। आपके पास में टाइम बहुत कम है। अगर आप एक बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आप ड्रॉपर हो, तब भी आपके पास में टाइम कम है, क्योंकि 4 महीने आपके ऐसे निकल जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। पूरे 4 महीने तो है भी नहीं, 20 अप्रैल का क्या है आपका टेस्ट है। 3 महीने और 20 डेज आप क्या कर सकते हो और मान सकते हो अपना। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एएमयू बीटेक की केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज एनालिसिस के हर साल किस चैप्टर से कितने सारे सवाल पूछेंगे, और पूरा एनालिसिस इतना सटीक है कि शायद ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। केमिस्ट्री तो हमारी जैसी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी फॉर एएमयू बीटेक। साथ के साथ एनालिसिस भी आपको हमारे जैसा नहीं मिलेगा, एकदम डीप एनालिसिस करके लाया हूं। साथ के साथ मैं आपको बता दूंगा कौन से चैप्टर हैं जो मोस्ट डिमांडिंग है भाई, मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक्स हैं जो आपको क्या करना है केमिस्ट्री में मस्ट है। इन 4 महीने के अंदर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना। अगर पढ़ लोगे तो बहुत ज़्यादा हाई स्कोर करोगे। और मैं ये डेटा अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, एएमयू का पास्ट ईयर का डेटा एनालाइज करने के बाद मैं आपको चैप्टर प्रिडिक्ट करके पहले ही बता दे रहा हूँ, चैप्टर्स के टॉपिक भी बता दे रहा हूँ कि इन टॉपिकों से सबसे ज़्यादा सवाल बनने। अगर इनको पक्का कर लो ना, तब भी आप 50 नंबर की केमिस्ट्री में से जब बिल्कुल ही रद्दड़ हो तब भी 20 से 25 नंबर क्या कर लोगे, इजीली स्कोर कर लोगे। ठीक, साथ के साथ यार ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि भैया हमको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की पीडीएफ चाहिए। तो देखो, अपनी मार्केट में बुक लॉन्च हो गई है। मैंने लास्ट ईयर में बताया था आपको, लास्ट वीडियो में, कि हमने क्या काम किया, 10 ईयर के पेपर नहीं रखे बेटा, टोटल पेपर हैं 24 साल के, 2001 से लेके 2024 तक के सारे चैप्टर वाइज फॉर्मेट में क्या कर दिया है, चैप्टर तैयार कर दिया विद वीडियो सॉल्यूशंस है। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो बताओ, अगर आपको केवल ई बुक चाहिए तो ऐप पे जाओ, इनऑर्गेनिक लवर क्लासेस, वहां से इस बुक को क्या कर लो, परचेज कर लो। 499 में, अभी हैप्पी न्यू ईयर का कोड लग रहा है, 249 में आप लोगों को मिल जाएगा। साथ के साथ अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल की हो गई है तो भैया ये एक टेस्ट सीरीज है बहुत बेहतरीन, जिसका नाम मैंने रखा है उम्मीद टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज भी आपको 249 रुपये में मिल जाएगी। और आप गौर से देखना, इस टेस्ट सीरीज में किया क्या है मैंने, आपके 90 चैप्टर वाइज टेस्ट हैं इसके अंदर। और देखो, ऐसा नहीं बनाया इस टेस्ट सीरीज को मैंने, बहुत गौर से सुनना, कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं उठा के टेस्ट सीरीज को खरीद लेते हैं लोगों से, एक्सेल से फाइलें निकलवा लेते हैं, पूरा वर्ड वाली फाइलों को, उन्हीं क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट करवा करवा के टेस्ट तैयार करते हैं। एक एक सवाल, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा मैथ मैंने तैयार किया भाई, सारे टेस्ट मैंने बनाए हैं। ठीक, पिछले 3 महीने से मैं इस टेस्ट सीरीज पे काम कर रहा था, मेरी टीम काम कर रही थी। 90 टेस्टों में एक एक सवाल मेरा छांटा हुआ है, एक एक चैप्टर के अंदर जो मुझे लग रहा था एमयू को पीवाईक्यूज को एनालाइज करने के बाद में, भाई ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके आ सकते हैं, वही मैंने टेस्ट सीरीज के अंदर डाला है। मैं इस टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशंस तक प्रोवाइड करा रहा हूँ। वो सॉल्यूशन केवल इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ क्योंकि सारे सवाल मेरे छांटे हुए और मुझको पता है कि ये सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और इस बच्चे को मैं इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक, बहुत सारे टेस्टों का तो मैं वीडियो सॉल्यूशंस देने वाला हूँ। लोग पीवाईक्यूज का वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं, मैं टेस्ट सीरीज का भी वीडियो सॉल्यूशंस देने वाला हूँ। टीम से बात कर रहा हूँ, 90 के 90 टेस्टों को क्या करो, सूट करो, हर चैप्टर के बेस्ट 25 क्वेश्चन जिनमें पूरा चैप्टर कवर हो जाए, एएमयू पीवाईक्यूज के रिलेवेंट क्या हो, दो सवाल हो। साथ के साथ 20 आपके जोन वाइज टेस्ट हैं। जोन वाइज का मतलब कोई नहीं जानता था, लास्ट ईयर यूट्यूब पे सबसे पहले मैं ही ये चीज लेके आया, जिसका नाम मैंने रखा जोन वाइज। जोन वाइज मैंने इसलिए रखा क्योंकि एमए बीटेक में 50 नंबर का पेपर बनता है, और भाई पेपर इतना सटीक बनता है ना कि बच्चा हिल जाता है। तो उसको जोन वाइज पढ़ना बहुत जरूरी है कि एलजेब्रा के सवाल कितने बन रहे हैं, कैलकुलस के सवाल कितने बने। कैलकुलस में भी पार्ट 1 डिफरेंशिएशन वाला, पार्ट 2 इंटीग्रेशन वाला, पूरा कॉनिक सेक्शन ले लो आप, जिसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला आपका रहता है। ठीक, एलजेब्रा पूरा ले लो, ट्रिग्नोमेट्री ले लो। तो जोन वाइज टेस्ट सीरीज भी है आपकी, इनऑर्गेनिक अलग, ऑर्गेनिक अलग, फिजिकल अलग, उधर मैकेनिक्स का पार्ट 1, फिजिक्स में मैकेनिक्स का पार्ट 2, उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर करंट इलेक्ट्रिक तक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसका पूरा 50 का मैंने सेट बनवाया। इस तरीके से करीब करीब आपके 20 जोन वाइज टेस्ट बनवाए हैं। और दोस्त 12 आपके फुल टेस्ट हैं। तो मेरे हिसाब से मार्केट में इतनी रिलेवेंट टेस्ट सीरीज और इतने नॉमिनल प्राइस पे, खैर प्राइस पे तो कोई हमसे कॉम्पिटिट कर ही नहीं पाता, हम उतना ही बच्चे से चार्ज करते हैं जितना हमारी टीम ने क्या किया होता है दोस्त, हार्डवर्क। हमको पता होता है इस टेस्ट सीरीज के अंदर अच्छे खासे अमाउंट में बच्चे आ जाते हैं। तो अगर हम 499, ये ऑफर में आपको मिल जाएगा, ये प्राइस भी इसका बिल्कुल नॉमिनल प्राइस है दोस्त। ठीक, इसकी भी हम लोग क्या करा रहे हैं, हार्ड कॉपी तैयार करा रहे हैं। हार्ड कॉपी क्या कराएंगे, आपके एड्रेस पर डिलीवर कराएंगे विद वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगा, ले जाना जाके। टेस्ट सीरीज का भी वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, मेरी बात सुनना गौर से। ठीक, इस पर भी काम चलवा रहा हूं मैं अभी से। साथ के साथ अगर भैया अभी तक आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है एएमयू बीटेक के लिए और अब आपके पास में केवल 4 महीने, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग इस बैच के अंदर आ सकते हो। इस बैच का नाम है साहस 2.0। लास्ट ईयर जब फॉर्म आए थे तब मैंने साहस नाम का एक बैच निकाला था, इस बार भी मैंने बैच निकाला साहस 2.0 के नाम से। अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हो एएमयू बीटेक की तो ऑनलाइन प्ले स्टोर से हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। अगर आप लोग ऑफलाइन करना चाहते हो तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पर आ जाओ, उसके लिए हमारी
टीम से कांटेक्ट करो आप लोग। मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर दे देता हूं दोस्त, 8193862983। ठीक, अगर आपको एएमयू बीटेक की क्या करनी है दोस्त, प्रिपरेशन करनी है, ऑफलाइन मोड में आ जाना दोस्त। सेंटर पॉइंट पर अपना कोचिंग सेंटर है, याद रखना, अलीगढ़ में सेंटर पॉइंट पर आना है आप लोगों को, सेंटर पॉइंट अलीगढ़, मेन सेंटर पॉइंट पर ही है दोस्त हम लोग। ठीक, तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। चलो भाई आगे आ जाओ। अब मैं क्या करूंगा, आपको दो चीजें बताने वाला हूं। पूरा पीवाईक्यूज का पहले एनालिसिस कराऊंगा, फिर आपको बैक इस पे लेके आऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा आपका मोस्ट वेटेज चैप्टर केमिस्ट्री में, सबसे ज्यादा वेटेज किन किन चैप्टर्स का है। साथ के साथ मैं आप लोगों को दोस्त एक चीज और बताऊंगा कि भाई वो इजीएस्ट चैप्टर जिनमें मैं अच्छा खासा स्कोर कर सकता हूं, और वो टफेस्ट चैप्टर जिनमें भी मैं अच्छा खासा स्कोरिंग है पर टफ है, ये स्कोरिंग है पर इजी चैप्टर्स हैं, इनको भी बताऊंगा। किससे? पीवाईक्यूज के एनालिसिस से ही बताऊंगा। आ जाओ दोस्त, सबसे पहले करते हैं पीवाईक्यूज का एनालिसिस। अगर आपको लोगों को मेरी स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल हो रही हो दोस्त तो आओ देखो। अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो देखो 2024 में एक सवाल आया, 23 में एक सवाल आया, 22 में एक सवाल आया, ऐसे ऐसे सवाल आते गए, 2 2 3 3 2 2 3 3। इसके बाद में अगर आप लोग देखोगे, अगर मैं पूरे 24 साल का टोटल कैलकुलेशन करूं तो केवल 26 सवाल दोस्त क्या हुए मोल कॉन्सेप्ट से पूछे गए। गौर से देखना, केवल 26 सवाल क्या हुए दोस्त पूछे गए हैं। उसके बाद अगर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का एनालिसिस करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के टोटल 32 सवाल आज तक पूछे गए हैं टोटल। उसके बाद 2024 से लेके और भैया यहाँ तक ये सब 000 आपको 2021 में एक दिखाई दे रहा है ना, गौर से देखना, बहुत कम सवाल हैं जो क्या करे गए हैं दोस्त, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, प्रॉपर्ली एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछे गए। पीरियोडिक टेबल में भी देखूं तो एक एक सवाल मिल रहा है पिछले साल। अगर मैं देखूं 2022 में 3, 2023 में 1, 2024 में भी एक सवाल मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, एटॉमिक स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, पहले बहुत सवाल पूछे जाते थे, अचानक से एएमयू ने ट्रेंड क्या कर दिया दोस्त, गिरा दिया। पर पीरियोडिक टेबल से पहले से ट्रेंड गिरा है, पर देखो ट्रेंड बढ़ रहा है, 3 एक सवाल मिल सकता है। बाकी सबसे स्कोरिंग चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, 3 3 2 3 हर साल आते रहते हैं। और अगर मैं देखूं तो पूरी केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग के टोटल 58 सवाल आए हुए हैं। देखो देखो यहाँ से टोटल से आपको काउंटिंग होगी किस चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछा गया है। पीरियोडिक टेबल के अंदर ये मैंने ईयरली लिख रखा है, केवल 15 सवाल पूछे गए हैं। कितने? 24 साल के अंदर। तो कितनी साल ऐसी हैं जिनमें कभी भी पीरियोडिक टेबल से सवाल डायरेक्ट आया नहीं। पर पीरियोडिक टेबल को पढ़ना दोस्त इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप लोगों को केमिस्ट्री के बेसिक्स अच्छे करने हैं, किसके, केमिकल बॉन्डिंग के, तो आपको पीरियोडिक टेबल आना ही चाहिए। अगर पीरियोडिक टेबल नहीं आता तो आप केमिस्ट्री पढ़ नहीं पाओगे। तो स्कोरिंग तो नहीं है, पर सीखने के लिए मुझे क्या करना है, पढ़ना है। फिर देखना रेडॉक्स रिएक्शन से एक एक सवाल बन रहे हैं, केवल 13 सवाल बने हैं। गैसियस स्टेट एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, 2001 से लेकर 2024 तक के। अगर मैं सवालों को देखूं गैसियस स्टेट में तो गौर से देखना, पिछले साल कोई भी सवाल नहीं आया, उससे पिछले साल 3 3 1 फिर 0, मतलब आने के चांसेस 0 0 आपको दिख रहा है, 1 1 0 0। मतलब आप इसको इजीएस्ट चैप्टर में आप इसको काउंट कर सकते हो, और आया तो एक सवाल आपको फ्री का मिल जाएगा। ठीक, टोटल कितने सवाल आए हैं? 13 सवाल आए हैं। इसमें अब तक 20 सवाल आए हैं। अगर मैं एस और पी की करूँ, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। ऐसा मैं नहीं कह रहा, एएमयू का पास्ट एनालिसिस कह रहा है। गौर से देखो, टोटल 24 साल के अंदर 129 सवाल पूछे गए। इसका मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है भाई ये, बात याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। कोई साल खाली ही नहीं जा रहा, 4 से 5 सवाल इससे ना आ रहे हो। तो अगर आपने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक भी अच्छे से मेरे पास से तैयार कर लिया तो भी आपका मामला बन जाएगा। आप उठा के देखो, 2023 में 8 सवाल, 4 सवाल, 7 सवाल, 9 सवाल, 7 7 7 7 4 4, मतलब सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्या रह रहा है यही। उसके बाद डी और एफ ब्लॉक में भी बात करूं तो 2022 में 5 सवाल, 2023 में 1, 2024 में 1, फिर 22 में 1, फिर 20 को छोड़ दो, फिर 19 में 1 2 3। मतलब मैं ब्लॉक केमिस्ट्री मेरा एसपीडीएफ अगर मैं सही से पूरा तैयार कर लूँ तो भी दोनों चैप्टर्स मेरे क्या हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट की लिस्ट में। टोटल 40 सवाल अब तक पूछे गए। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, मतलब फिर दोबारा से एस और पी के बाद में अगर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कोई चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग, एस और पी, और उसके बाद में क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप गौर से देखो 2024 के अंदर का ही डेटा है, 4 सवाल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछे गए, 3 सवाल 2023 में, उसके बाद 7 सवाल पूछे गए थे 2022 के अंदर। तो भैया अच्छा खासा सवाल क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो अगर आप कहोगे भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से, तो मैं कहूँगा 4 चैप्टर मस्ट हैं, उनको पढ़ो। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एसपीडीएफ, और उसके बाद में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनको मस्ट है पढ़ के जाना। मतलब 17 नंबर की अगर इनऑर्गेनिक बनेगी तो मेरी गारंटी है 10 से 11 नंबर की तो अकेले यही 4 चैप्टर क्या कर लेंगे, उसको कंज्यूम कर लेंगे। तो ये 4 चैप्टर आपको क्या करने हैं, एकदम स्मार्ट तरीके से दोस्त पढ़ने हैं। उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, इग्नोर मार सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग काउंट करो तो टोटल 18 सवाल ही आज तक इससे क्या करें हैं, पूछे गए हैं।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से टोटल 66 सवाल दोस्त क्या करें पूछे गए। एक चैप्टर है बड़ा, मतलब ऐसा है, एक लेक्चर मेरा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, उसी को खाली देख लो, मेटलर्जी का, मैंने बहुत टाइम पहले बना के डाला था, और अब तक के पीवाईक्यूज में उस लेक्चर से बाहर कभी क्वेश्चन ही नहीं गया। तो एक वन शॉट वीडियो है, उसको देख लो। मेटलर्जी का 2024 में एक सवाल, 22 में, मतलब 23 में 2 सवाल, फिर 22 में कितना है, एक सवाल, फिर 3 सवाल, फिर एक, मतलब एक सवाल फ्री का मिल जाता। तो ये इजीएस्ट विद स्कोरिंग है कि भाई 1-2 सवाल अगर आया तो हमारा लक अच्छा रहेगा कि हमको फ्री का क्या हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चैप्टर भी क्या करना चाहिए, अच्छे से पढ़ के रखना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपका मन है, अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, पर स्कोरिंग है, याद रखना। आपको सवाल कम दिखेंगे, पर अगर आप ट्रेंड देखोगे, एक ना एक सवाल इससे फ्री का मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन और थर्मोडायनेमिक्स, ये जो पहले मैंने 5 चैप्टर लिखे हैं, यही सबसे ज़्यादा मेन है, सबसे ज़्यादा सवाल इन्हीं में बन रहे हैं। अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो देखो हर साल सवाल 2-2, 1-1-1, किसी भी एक साल आप ऐसा नहीं कह सकते। वेकेंट 2012 में तो 7-7 सवाल इस एक चैप्टर से दे दिए। अगर मैं टोटल काउंटिंग करूं इक्विलिब्रियम की, तो ऐसा एक ही साल है 2006 जिसमें एक भी सवाल नहीं आया। अदरवाइज 2001 से लेकर 2024 में हर साल इससे सवाल आया है दोस्त। ठीक, ये चीज़ क्या करनी है आपको समझनी है। और टोटल सवाल की बात करूं तो फ्री फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज है इसका, 67 सवाल पूछे हैं। इक्विलिब्रियम में 2 पार्ट हैं, एक केमिकल और एक आयनिक इक्विलिब्रियम, तो अच्छे खासे सवाल दोस्त यहाँ से बनते हैं। उसके बाद मैं और भी बता रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स को अगर आप गौर से देखो, हर साल 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 सवाल इससे पूछे हैं। टोटल अप्रॉक्सीमेटली 60 के करीब 57 सवाल दोस्त क्या करे गए हैं, इस चैप्टर से भी पूछे गए हैं। अगर आप लोग बैक में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि थर्मोडायनेमिक्स के 2024 में ही 5 सवाल हैं, 2, 3, 3, 4, 5, 2, 3, 1, ठीक है ना। ऐप में मैं इस पीडीएफ को भी डाल दूंगा, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए ऐसा डीप एनालिसिस कि हमारे पास में एक एक चैप्टर्स का दोस्त क्या रहे आइडिया। आईयूपीएससी, आइसोमेरिज्म और जीओसी, और तीनों को काउंट, सॉल्यूशन को भी काउंट करोगे तो सॉल्यूशंस के भी कितने टोटल सवाल बैठ रहे हैं, गौर से देखो, 42 सवाल बैठ रहे हैं। अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स को काउंट करूं तो 42 सवाल बैठ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को काउंट करूं 43, मतलब फिजिकल के वो चैप्टर हैं जो आने ही आने हैं, जिनसे 1-1, 2-2 सवाल। पर याद रखना, ये चैप्टर इजीएस्ट की कैटेगरी में नहीं आते, ये चैप्टर टफ की कैटेगरी में आते हैं। मतलब आपको सवाल निकालना है ना, तो आपको अच्छे तरीके से क्या करना पड़ेगा, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। जब आप पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से भी पढ़ जाओगे ना, तब भी गारंटी नहीं है कि आप एएमयू को सवाल अटेम्प्ट कर ही पाओ। एक बार फिजिकल को खोल के देखना दोस्त, इसकी कोई भी 100% गारंटी नहीं है कि आप सवाल चैप्टर्स का कर पाओ। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ने के बाद 100% गारंटी रहती है कि भाई चैप्टर से सवाल आएगा, लग जाएगा। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री ऐसी है कि कैलकुलेशंस में भी फंस गए ना, तो मामला क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आईयूपीएससी, आइसोमेरिज्म, जीओसी की बात करूं तो जीओसी को टोटल अब तक 51 सवाल पूछे गए, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। आईयूपीएससी और आइसोमेरिज्म बहुत रेयरली क्या होते हैं, सवाल आते हैं, पर अगर सवाल आते हैं तो भैया फिर कैसे पता चलेगा, मैं बताऊंगा। आईयूपीएससी मैं जब पढ़ाऊंगा 1 से 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगी, उतने में से ही सवाल बन जाएगा। आइसोमेरिज्म की बात करूं तो आइसोमेरिज्म में सबसे ज्यादा सवाल एक टॉपिक से आते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूं, एएमयू का ट्रेंड देख के दोस्त, एक ही टॉपिक से आते हैं आइसोमेरिज्म में, वो है आपका, या तो आपसे पूछ लेगा टॉटोमेरिज्म के बारे में, या आपसे पूछ लेगा परसेंटेज इनॉल कंटेंट के बारे में। टॉपिक्स बता दे रहा हूं, यहां से बाहर आज तक सवाल ही नहीं पूछा। एक आपका ज्योमेट्रिकल और एक आपका बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बस इससे बाहर आज तक कुछ गया ही नहीं। एक तो ये वाला बार स्टीरियो वाला पार्ट, और स्ट्रक्चरल में टॉटोमेरिज्म और परसेंटेज इनॉल कंटेंट से आगे एएमयू ने कभी सवाल ही नहीं पूछा। यानी कितने साल तो लगातार 2022, 2023, 2024, अगर 2021 की बात करूं, केवल एक ही टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल बनते थे, वो था परसेंटेज इनॉल कंटेंट। और मैं बार बार कहता था 2020 से कि भाई अगर आइसोमेरिज्म पढ़ के जा रहे हो, इस टॉपिक को पढ़ के जाना, इससे सवाल एएमयू के एग्जामिनर का फेवरेट है और बार बार क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन को नोटिस करें तो टोटल 52 सवाल पूछेंगे, और हर अल्टरनेटिव ईयर में इससे क्या आते हैं दोस्त, सवाल आते हैं। तो ये भी चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से हमारा मस्ट है। 2024 में 2 सवाल आए थे, 23 में 4, 22 में 3, फिर 20 में तुम्हारा कितना, 21 में कितना, 3, 2024, 2023, 2022 और 2021 में। ठीक, हर साल अल्टरनेटिव ईयर पे 3-3, 4-4 सवाल आ रहे हैं। तो मेन सवाल है भाई, यहाँ से बनते हैं। ऐसे ही आपका हेलोएरिन, हेलो एल्किन भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, मेन है। 5 सवाल, 1 सवाल, 4 सवाल, 1 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टोटल 5 चैप्टर हैं। अगर उन 5 चैप्टर्स को अगर मैं एनालाइज करूँ तो हेलोएरिन, हेलो एल्किन से कितने हो गए, 38 सवाल हो गए। अगर मैं गौर से देखूं तो यहाँ पे देखना, एल्डिहाइड, एल्कोहल, फिनोल, ईथर से 29 सवाल पूछे गए, पर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से कितने सवाल पूछे गए भाई, 80 सवाल पूछे गए। तो भैया इसका मतलब जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ूं तो सबसे ज़्यादा जो मुझे रिएक्शंस पढ़नी है, वो रिएक्शंस किसकी पढ़नी है भाई,
एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज्यादा रिएक्शन भाई इसी की आ रही है। मैं मना नहीं कर रहा, और भी नहीं आ रहे, और भी चैप्टर्स आ रहे हैं। 38 सवाल अमीन से भी आ रहे हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है। और भैया पॉलीमर बायोमोलिक्यूल में सवाल आपको ज्यादा दिखेंगे, 40 के अप्रोक्सीमेटली है, पॉलीमर में 14 है। पर ये दोनों ही चैप्टर ईजीएस की केमिस्ट्री मतलब ईजीएस की कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, 23 सवाल बनते हैं इससे। पर ये सारे तीनों चैप्टर इजी की कैटेगरी में आते हैं, तो मुझे छोड़ने नहीं है। क्यों? क्योंकि हर अल्टरनेटिव ईयर पे मुझे सवाल मिल रहा है। गौर से देखो, पॉलीमर का एक पिछले साल, बायोमोलिक्यूल का एक, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का 2, मिला के कितने सवाल हो गए बेटा? 4। फ्री के 4 नंबर थे या नहीं थे? ठीक है, नहीं तो फ्री के क्या थे? 4 नंबर थे। तो भैया ऑफलाइन वालों सुन लो गौर से, वो 4 चैप्टर थे जो देखने में आसान लग रहे थे, पर फ्री के कितने नंबर मिल गए 2024 में ही? 4 नंबर मिल गए फ्री के। ठीक, एक एक दो दो लेक्चर्स के क्या थे? चैप्टर्स थे, टू द पॉइंट सवाल थे। तो भाई कुछ चैप्टर आपके ऐसे रहेंगे कि अगर मेरे पास आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और अगर फिजिकल पढ़ने बैठोगे ना तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि 10 के अप्रोक्सीमेटली सवाल ऐसे हैं जिनको अगर आप लोग पढ़ोगे तो आराम से क्या हो जाएंगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये पूरा केमिस्ट्री का एनालिसिस था। अब आ जाओ गौर से, इस पूरे एनालिसिस को देखने के बाद मैंने इसको 2 पार्ट में क्या कर दिया दोस्त, कैटेगराइज किया। सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर ये हैं। आप लोग गौर से देखो, केमिकल बॉन्डिंग में कितने सवाल थे? 58 सवाल थे। एस और पी ब्लॉक के अंदर कितने सवाल थे भाई? 129 सवाल थे। और अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं 66, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट वेटेजफुल ये 3 चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा कवर कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे ज्यादा कवर करने वाले चैप्टर ये 3 है। जीओसी है आपका, ठीक, 51 के करीब क्वेश्चन है इसमें टोटल। उसके बाद आपका हाइड्रोकार्बन है 52 और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है कितना? 80। ये 3 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट वेटेजफुल चैप्टर है। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो सबसे ज्यादा वेटेज इक्विलिब्रियम का है, 67 सवाल हैं। मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं, दूसरे नंबर पर थर्मोडायनेमिक का सबसे ज्यादा सवाल है, 57 सवाल हैं पिछले 24 साल के अंदर। और उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं तो 43, सॉल्यूशन की बात करूं तो 42 और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं 42। मतलब 5 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे ज्यादा मेन और इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने एक चीज और करी भाई आप लोगों के लिए, कि अगर आप लोग इजीएस्ट विद स्कोरिंग देखो इसमें, तो ये वो सारे के सारे 12 चैप्टर हैं जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। पॉलीमर हो गया, बायोमोलिक्यूल, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जीओसी को अच्छे से पढ़ लो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक मैं कुछ इंपॉर्टेंट वाला पार्ट पढ़ाता हूँ, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करके, उस टाइप की रिएक्शंस को सारी को कर लो, तो रिएक्शंस के बहुत सारे सवाल आपके डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, इररेस्पेक्टिव कि आपने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं या नहीं। मैटर ही नहीं करता कि आपने हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर या फिर अमीन नाम के चैप्टर करके कभी पढ़ा है। इन रिएक्शंस वाले पोर्शन को भी मेरा कर लोगे तो भी बहुत सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। आईयूपीएससी आइसोमेरिज्म फ्री का नंबर मिलता है। फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने 3 चैप्टर आपके लिखे हैं भाई, गैसियस स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट। कभी कभी इनसे डायरेक्ट छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं, तो ईजीएस्ट की ही कैटेगरी में मैं इनको रखूंगा। क्वांटम नंबर निकालने के लिए आता है तो भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर में कर नहीं सकते। एनर्जी के फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आते हैं, क्या हम लोग कर नहीं सकते? पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, कितनी एनर्जी रिलीज होगी? ये कई बार सवाल आए हुए, वो बता रहा हूँ। सॉलिड स्टेट में डायरेक्ट डिफेक्ट से सवाल पूछ रहा है, या एजेस के कोऑर्डिनेट से सवाल पूछ रहा है। 2024 का मैं पेपर उठा के देख रहा था, एक सवाल आया हुआ था सॉलिड स्टेट से, और इतना आसान आया था। क्यूब के एजेस के केवल क्या पूछे थे? कोऑर्डिनेट पूछे थे। कोई गधा बच्चा भी उस सवाल को क्या कर सकता था दोस्त? सही कर सकता। तो मतलब स्कोरिंग है इजीएस्ट। मेटलर्जी स्कोरिंग है, एक सवाल फ्री का मिलेगा। एस और पी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मेरे लेक्चर देख लेना दोस्त, 1 शॉट वाले, उससे ही काम हो जाएगा। और एक क्या है आपका प्रोडिक्टेबल। तो ये आपके इजीएस्ट बेस्ड स्कोरिंग है। और भाई टफ विद स्कोरिंग में केमिकल बॉन्डिंग से सवाल आते हैं, पर शिद्दत से पूरी पढ़नी पड़ेगी तब जाके निकलेगा सवाल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा तब जाके निकलेगा सवाल। बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, स्कोरिंग है। इक्विलिब्रियम से सवाल बहुत आ रहा है, पर पढ़ना पड़ेगा। क्या है? केमिकल है और आयनिक का अच्छा खासा क्या है, वेटेज है भाई इसके अंदर, थोड़ा मोड़ा नहीं है। कम से कम मान लो इक्विलिब्रियम को अगर सही तरीके से अगर पढ़ाया जाए तो कम से कम 12 से 13 लेक्चर चाहिए। 13 घंटे जब पढ़ाएंगे ना नॉन स्टॉप, तब जाके क्या खत्म होगा, इक्विलिब्रियम खत्म होगा। ऐसे ही आपका थर्मोडायनेमिक्स है, सॉल्यूशन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ने के लिए भैया पहले पूरी केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तब जाके निकलते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तब जाके रिएक्शंस के सवाल निकलते हैं इसके। अदर सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम और कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग, ये भी आपका फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को मिक्स करके ये मैंने 7-8 चैप्टर तैयार करे हैं, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। पर भैया कहने का मतलब यही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सबको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा पहले एक बार आके। तो मेरी तरफ से 2025 वाले बच्चों के लिए ये पूरा डीप एनालिसिस था भाई केमिस्ट्री का, कि मोस्टों को पकड़ लो। अगर तुम मोस्टों को भी पकड़ लो तो 3 चैप्टर है, 3 और 5 8, 8 और 3 11, टोटल 11 चैप्टर्स मैंने रखे हैं करीब 25-30 चैप्टर्स में से, जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो भैया पकड़ लो। बाकी किसी भी मोड में मेरी ज़रूरत हो तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करो। बाकी भाई आपकी एडमिशन की टेस्ट डेट आ गई, अब आपको मेरे हिसाब से लग जाना चाहिए, अगर आपको इसी साल एमए बीटेक क्वालिफाई करना है। मैं दोनों मोड में दोस्त आपके पास अवेलेबल हूँ। अगर आप ऑनलाइन मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं ऑनलाइन जुड़िए, अगर ऑफलाइन जुड़ना चाह रहे हैं ऑफलाइन जुड़िए।
एएमयू बीटेक के लिए शायद मार्केट में कंटेंट वाइज तो हम लोग नंबर 1 है कि हमसे बेहतरीन कंटेंट दो। ऐसा नहीं कि एटीट्यूड में बोल रहे हैं आप लोगों से आके, हमको अपने कंटेंट पर भरोसा है भाई। 2019 से पढ़ा रहे हैं, 5-6 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, एक ही इंट्रेंस के लिए पढ़ा रहे हैं। तो एएमयू बीटेक के लिए तो शायद हम लोग पक चुके हैं। अगर आपको एएमयू बीटेक बहुत कम टाइम में क्वालिफाई करना है तो शायद हम लोग आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाए। ठीक, तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो इस भी कोर्स में एनरोल करना हो, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मैंने दे रखा है।